लोग बातें करते हैं, ये नहीं किया सरपंच ने, वो नहीं किया, उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मेरी ये एक वाई बात है, डायलॉग हो जाए छोटा सा। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कल कहते कहते नहीं करके दिखाते हैं। सबसे पहला सारे भाई ने राम राम भाई, थारा एक और बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मलकीत नैन ब्लॉगिंग। और आज हम पहुंचे हैं भाई हमारे गांव के सरपंच साहब चांदीराम नैन के पास। और आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे, सारा जानेंगे उनका राजनीति में कैसे आना हुआ, कैसे गांव के काम चल रहे हैं, सारी बातें करेंगे। तो ताऊ सबसे पहला राम राम। सबसे पहले चांदीराम सरपंच की तरफ से सारे गांव वासियों को राम राम। तो ताया मैंने कुछ सवाल पूछने थे कि आपका राजनीति में आने का क्या मकसद था, कि आप कैसे आपने सोचा कि मुझे सरपंच ही बनना है? राजनीति में आने का कारण देखो, बाकी तो सारी फैमिली शहर में सेट हो गई ओके। थी। मेरे पिताजी हार गए थे, अच्छा। उनका शौक था भी गांव वासियों की सेवा करें। ओके। तो मैं उस वजह से, मेरे पिताजी हार गए थे, उनकी वजह से मैं इसमें सरपंची में उसके दोबारा बाद आया, आपने सरपंची में अपना पहला कदम रखा कदम और रखा। गांव वालों ने आपका सहयोग किया और आज आप सरपंच बन चुके हो। गांव और पिछले मेरे हिसाब से 1 साल हो गया सरपंच की इलेक्शन को भी। और मैंने भी देखा है काफी काम हो रहे हैं। उसके लिए आप कितना सहयोग करते हैं गांव वालों का? कैसे काम की शुरुआत की, अभी काम कैसे चल रहे हैं वो बताइए। काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा। शुरू में मैंने काम वहां से शुरू किया, शमशान घाट से। ओके। 2 शेड डलवाए ओके। और पुड़िया वगैरह भी उधर बनवाई। ओके। काफी काम किया, अब भी कर रहा हूँ। एक गली बनवाई अपनी, जो ये गली है दादा खेड़े वाली। अच्छा। और एक आंगनवाड़ी सेंटर बनाया। और ओके। एक जो गिल्ला सूखा वाला है वो एक बनाया। एक जी मैं बात सुनने में आई थी थोड़ा कि सरपंच साहब या अदर्स मेंबर सोच रहे हैं हम्म। कि गांव वालों के आजकल आपने पता होगा जी कम जगह है, हम्म। कि हम एक पैलेस की सोच रहे हैं यहाँ पर, कि जो सीधी बेटी है, कोई भी लड़का है लड़की है, उसकी शादी का तीसरी जगह हो तो बंदा। बिल्कुल, मैं इसके हक में हूँ। मैं मंत्री जी को लिख के दे भी चुका हूँ, लेटर ओके। पैड पे हमने पंचायत ने, मैंने लिख के दे दिया है भाई हमने पैलेस की बहुत सख्त जरूरत है। शादी करते हैं जब बहुत दूर जाना पड़ता है, मांडवी या खनौरी या पात्रा जाना पड़ता है लोगों को, उनके लिए सुविधा के लिए पैलेस बहुत जरूरी है। और मैं कोशिश है, मैं करवाऊंगा ये ओके। काम। ओके। तो ये बहुत अच्छी पहल है ताया। फिर और के प्रोजेक्ट आपने जो करे किया, खेडाली गाड़ थी, हाँ। इसमें बहुत बुरा हाल था। हाँ, बहुत जो बुरा हाल था। टाइल भी टूटी पड़ी थी, सारी गली जो सेट नहीं थी, ये फिलहाल सेट है। और कई जो गाड़ हैं आज भी जो टूटी फूटी हैं, उनका बारे में क्या सोच रखे आपने? देखो, जो भी टूटी फूटी है उन सभी गलियों का अभी तो 4 साल बाकी है, 1 ही साल हुआ है। ओके। बाकी सभी गली बनवाएंगे, जितनी भी ग्रांट आती रहेगी सब एक एक पैसा लगा दिया जाएगा। अच्छा। कोई भी ऐसा नहीं है कि गलत जगह पैसा नहीं लगाएंगे। बढ़िया तरीके से काम करेंगे, 36 बरादरी का काम करेंगे, कोई विरोधी नहीं है अपना, सब हमारे साथ है, सारा गांव साथ है। मतलब किसी को हम शिकायत का मौका ही नहीं देना चाहते भाई। कई बार आपने पता होगा लोग बातें करते हैं, ये नहीं किया सरपंच ने, वो नहीं किया, उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो मेरी ये सोच है, मैं बहुत ईमानदारी से काम करूंगा। ओके। बाकी तो लोग बताएंगे। मेरी ये सोच है भाई बढ़िया तरीके से काम करूं, बिल्कुल। मैं कोई मौका ना दूं किसी को उंगली उठाने का। हम्म। सभी का काम करूंगा, या कोई मेरा अपना है या कोई दूर का, असल तो है नहीं, सारा काम मेरे ही है। मैं गांव का बिल्कुल सरपंच हूँ, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। हक बनता है, मैं काम करूँ बिल्कुल और मैं करूंगा। बिल्कुल। मैं यानी वादा करता हूँ हाँ, करूंगा। तो अंकल जी ने वादा किया है कि वो अपनी ईमानदारी से काम कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि गांव से बड़ा कुछ भी नहीं होता, गांव से बड़ा कोई धर्म मानता ही नहीं मैं। क्योंकि हमारे उग्गे सरपंच हैं और इनको पता है हर एक चीज का। ग्राउंड में भी कुछ काम रहते हैं अंकल जी, ग्राउंड वाले बच्चे मुझे मिले थे, गांव का कुछ मेंटेन करना है, घास वगैरह है, जिम से रिलेटेड कुछ तो काम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, उसके लिए मंत्री जी आए थे ओके। हमारे गांव में, अपने गांव में मंत्री जी आए थे। ओके। उनके आगे भी ये बात रखी थी। वो कह रहे थे 21,35,000 रुपए की ग्रांट आई है। अच्छा। वो ग्रांट वो खुद लगवाएंगे, किसी को ठेका देंगे और उसमें सारी सुविधाएं हो जाएंगी। अच्छा। बाकी सफाई की रही बात, वो मैं करवाता रहूंगा मनरेगा से, जैसे भी पंचायत से मैं बिल्कुल साथ दूंगा। क्योंकि आपको पता है ना, बच्चे चाहे सुबह हो चाहे शाम का टाइम हो वहां पर प्रैक्टिस करने आते हैं। बिल्कुल और आता हूँ। घास वगैरह में अगर कल परमात्मा ना चाहे जी कोई कीड़ा कांडा लिकड़ा है, किसी का नुकसान होता है, तो अपने लिए बहुत शर्म की बात है वो। क्योंकि दूसरे गांव में तो बो पर बनासी लग के बालक यहाँ पर खेलना होता है, तो बिल्कुल अपना ये खातिर ये अच्छी बात नहीं होगी। तो आपने और
के प्रोजेक्ट है बस स्टैंड पे या कुर्सी वगैरह बैठने खातर बूढ़े ठेरे बैठे हैं उनके खातर बिल्कुल क्या ये सोचा है? एमपी कोटा से दी हो या अपने मंत्री जी हो, मैंने 200 कुर्सी मांगी है, भाई ओके। 200 कुर्सी होनी चाहिए गांव के अंदर। अच्छा जैसे बस स्टैंड पे या जैसे मैसों को लेके जाते हैं अपने पहाड़ी हैं जो, अच्छा उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, बूढ़े बैठते हैं चौक पे जो, उनके लिए सब ये काम करेंगे। अच्छा। एक ताजी मैंने सुना था कि गांव की हमारी कुछ गलियां ऐसी थी जहां पर रात को गुजरते थे काफी अंधेरा हो जाता था। उसके लिए आपने क्या क्या प्रावधान किया है कि रात को किसी भी को आते जाते कोई दिक्कत परेशानी ना हो? देखो अपने ये अब 29 लाइटें आई थी, हाँ जी। हमने मंगवाई थी, चेक कटा था, ओके। सारा पंजाब का ठेका था, कोपेडा कंपनी है उसने लिया था ठेका। अच्छा अब 29 की 29 लाइटें मैंने लगा दी हैं जहाँ जरूरत थी, अब अच्छा और कमी रहेगी मैं और भी मंगवाऊंगा, अच्छा और मंगवा के सभी जगह लगा दूंगा और कैमरे लगाऊंगा अच्छा। गांव में चौकों पे ना, सारे मेन चौक है भाई जहाँ। किसी भी तरह की चोरी हाँ, चिकारी वगैरह ना पहले हो लाइट का इसीलिए। इंतजाम, उसके बाद कैमरे लगवाऊंगा। ओके ओके। एक ताया जैसे बाबा संताई नाथ का डेरा है वहां पर मैंने काफी दिनों से देखा था कि वो जो मेन गेट बनवा रहे थे क्या उसका काम पूरा हो चुका? मेन गेट का काम तकरीबन पूरा हो चुका है, पंचायत अब बाथरूम बनवा रही है, अच्छा वहाँ बाथरूम नहीं थे, अच्छा। पब्लिक टॉयलेट भी नहीं थी, और बाबे के लिए जो बाथरूम भी नहीं नहीं था। उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता हाँ था बिल्कुल, बाथरूम के कोई भी लिए। प्रोग्राम होता था, हाँ। कोई सुविधा नहीं थी, मैंने वो भी की है। हम्म। और अपनी ये जो धर्मशाला है दोनों बगड़ों की, अच्छा बाबल पत्ती एरिया है राजाराम पत्ती की, इसमें भी मैंने बाथरूम टंकी रखवा दी पानी वाली, ओके। टूटी की फिटिंग करवा दी है। तो ताया जी जितने हमने काम किए हैं ये मैं चाहूंगा कि आप जो भी जो काम आपने किए हैं वो उनको आप दिखाइए, हम दर्शकों को भी दिखाएंगे। कई बार ऐसा सोचते हैं कि बातों से कोई शेर नहीं बनता। हम ये नहीं कहते, हमारा इंटरव्यू लेने का मकसद ये नहीं था कि हमने वैसे ही बात बना दी। हम चांदीराम सरपंच के द्वारा किए जाने वाले काम भी आपको दिखाएंगे। ये किसी तरह की सोशलबाजी नहीं है। जो काम किया है वो लोगों को भी दिखता है और हर एक व्यक्ति को पता है भाई कैसे काम चल रहे हैं। कहने की सोशलबाजी है। अंकल अब हम वहीं पे जाएंगे जहां पर हमने काम स्टार्ट किया था बिल्कुल और दिखाएंगे आपको आपको। दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। फाइनली अब आपको दिखाएंगे कि चांदीराम सरपंच ने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं और चांदीराम सरपंच के साथ ही जाएंगे। ये देखिए भाई, ये लिखवाना बहुत बड़ी बात है और गांव वालों ने सहयोग किया और इस मुकाम तक पहुंचे चांदीराम नैन, और उनके साथ हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं हमारे गांव में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक। आइए राया। तो भाई आप लोग देख सकते हैं जिस गली से हम जा रहे हैं ये भी अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट हुई है। और देखिए चांदीराम सरपंच साहब जी ने गांव की रंगत बदल दी है भाई। ये देखिए आप। ये यहाँ पर आके खत्म हो जाती है भाई। जो इस गली का काम होगा अभी शुरू होगा, कुछ दिनों की बात है। बस ये की ये गली रहती है। ये पंचायत ने ये बाथरूम बनाए हैं, पब्लिक टॉयलेट भी बनाए हैं, बब्बे के लिए भी बाथरूम नहीं था, लेडीज के लिए भी बाथरूम नहीं था, अभी तैयार होने लग रहे हैं। ये टंकी रख दी और टूटी फिटिंग काम काम और टंकी रख दी, इतनी पाइप लंबी लेके वहां से सारी सुविधा हो जाएगी यहाँ गेट के पास। तो कैमरामैन तक कहूँगा भाई एक बार दिखा दे। तो पे ये जो अभी इसका काम है पेंडिंग है, थोड़ा सा फिटिंग वगैरह रहती है। ये एक अहम पहल है भाई, क्योंकि वॉशरूम के लिए काफ़ी तंग होना पड़ता था गांव वालों को। इसलिए चांदीराम सरपंच साहब ने एक अहम कदम उठाया भाई, ये बहुत जरूरी था। आपको पता ही है क्योंकि और साथ सारा में ही पेंट करवाया, सारा ये पेंट बाबा के डेरे पे सारा पेंट करवाया, ये पेंट दोबारा करवाया गया है भाई। पे सारा पेंट हुआ। अभी आपको हम दिखाएंगे जो मेन गेट बनवाया गया है वहां पर लेके चलेंगे। तो बाबा के डेरे का गेट था ही नहीं पहले, एंट्री अच्छी है तो अच्छा लगता है गाँव। एक बार मैं ये बहुत कैमरामैन अच्छी तक कहूँगा शुरुआत होगी। दिखाइए भाई। जो ये गेट का काम कंप्लीट हो चुका है, मोस्टली थोड़ा मोटा रहता है। ये गेट जरूरी था, काफी एंट्री हाँ काफी टूटा हुआ था, तो चांदीराम सरपंच साहब ने ये दोबारा से
रिन्यू करवाया, वहाँ पर आंगनबाड़ी बनवाई है भाई, वहाँ पर भी आंगनबाड़ी, आपको लेके चलेंगे। लाइब्रेरी, आंगनबाड़ी आगे हाँ। लेके चलेंगे। वहाँ आंगनबाड़ी सेंटर बनवाया है। पहले भी सरपंच तो काफी बने हैं, लेकिन उनको ऐसा मौका नहीं मिला। जैसा भी टाइम की बात है, मैंने अपनी कोशिश से भी ये मैंने जरूरी समझा। भी बच्चे इधर उधर घूमते हैं, बैठने की जगह नहीं है, कोई पंखा नहीं, कुछ भी नहीं था। पानी की टंकी रखवा दी, किचन वगैरह सब सुविधाएं हैं यहाँ आंगनबाड़ी में, सेंटर में बैठने की सब सुविधा है। एक तो पीछे सी बात चल रही थी भाई, जो गांव दाना के बालक है उरे गवर्नमेंट स्कूल है बॉयज का, उड़े गर्ल्स है, कि अपना गांव के लोग बाहर जाए करते पटन पातड़े या मुणको या पटियाला तक जाए करते। फिर कुछ बात चल रही थी भाई, सरपंच साहब ने एक पहल करनी चाहिए, लाइब्रेरी बनानी चाहिए, और मैंने सुना भी था लाइब्रेरी का काम चल रहा है, तो लाइब्रेरी खड़ा बनाएगी। लाइब्रेरी की ये मैंने 4 दीवारें निकाल दी है, और तो ये भाई इसके जो पीछे वाली है दीवार है ना, इसके बिल्डिंग पीछे बनेगी बिल्कुल लाइब्रेरी की। मंत्री जियों को मैंने लेटर पैड पे लिख के दे भी रखा है, हमने लाइब्रेरी की बहुत सख्त जरूरत है। इधर ही स्कूल है पास में, बच्चे इधर से निकल के यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई कर ले। यानी सरपंच साहब ने भाई देखो एक मेन कदम उठाया है शिक्षा को लेकर भी। शिक्षा बहुत जरूरी है भाई, हमारा गांव के बालक बहुत तंग होए कर दे, पातड़े ज्वाइन करे कर दे, खनौरी यानी उन्हें कड़े भी नहीं जाना पड़ेगा, पानी वाटर कूलर से लेकर हर एक सुविधा गांव की गांव में। आप रोटी पानी खाकर आराम पूरा पढ़ लियो तो ना कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अपना अगला सरपंच साहब खड़े हैं भाई, आधी रात ने कह दियो भाई सरपंच साहब यू काम रह रहा है, वो काम भी पूरा करके देंगे। क्यों अंकल जी, ठीक कह रहे हो मैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कुछ काम और है अपने, वहां भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे अगला इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। और ये दीवार है। तो ताया जी आप कहाँ लेके जा रहे हो? अब जो सॉल्वेंट प्लांट बनाया है ना, गिल्ले सुक्के वाले कूड़े वाला, अच्छा, उसकी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी ताया? उसकी जरूरत ये थी, गांव में गंदगी फैलती है, उसका खाद भी तैयार हो जाएगा। अच्छा। गिल्ले कूड़े के साथ जो सूखा है वो तो जलाया जा, खत्म कर दिया जाएगा आग लगा के, और वो जो है उसकी खाद बन जाएगी। गांव से बाहर बनाया गया है? हाँ, गांव से बिल्कुल बाहर, वो बाहरी एरिया में होता है। तो भाई बाहरी अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, गिल्ला सूखा वाला। इसके लिए क्या सोचा था? और विकास के लिए ऐसे जैसे जैसे ग्रांट आती जाएगी। अच्छा। एक तो पैलेस की तो बता ही दी, पैलेस करेंगे बिल्कुल, वो तो और बहुत एक जरूरी। बच्चों के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, कोई डिग्री कॉलेज मिल जाए। वो तो बहुत बढ़िया बात होगी। अंडाना ब्लॉक है ना, ब्लॉक, तो डिग्री कॉलेज मिल जाए। क्योंकि आसपास आपको पता है, या तो न्याल है फिर, या फिर मोनक है, अपने एरिया के बच्चे मोनक जहाँ चाहे न्याल जहाँ के दफ्तर के लिए भी मैंने उसको कह दिया है। अच्छा अच्छा, ये मतलब ये सारे काम है जो पेंडिंग में है अभी? हाँ, पेंडिंग है। वे कोशिश रहेगी, वे अपने प्लान में ये कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे, वे जरूर लेके आएंगे। ओके, तो मैं कैमरामैन तक कहूँगा भाई साइड में दिखा दे, यहाँ पर बनाया हुआ है, ये बना रखा है। नाम ले लीजिए जी, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये है सॉल्वेंट प्लांट गिल्ला सूखा वाला। अच्छा। उधर तो प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का कूड़ा भाई, जो भी प्लास्टिक का कूड़ा होगा यहाँ पे, और कंच वाला का कूड़ा ये इसमें, गिल्ला कूड़ा ये इसमें, और सूखा कूड़ा इसमें। तो ये कैसे सोचा था आपने ये बनवाना चाहिए, गांव को बाहर होना चाहिए? इसमें खाद तैयार हो जाएगी, चलो गवर्नमेंट की स्कीम भी थी, सुविधा होनी चाहिए गाँव के अंदर। फिर मैंने ये यहीं से शुरुआत की, यही काम किया। अच्छा, एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन पे दिखा दे भाई, चुगड़ दे करो खाद खड्डे का निर्माण कूड़े का हो, बीमारियों ने दूर पजाइए, बस स्वच्छता सारा लेंगे। मतलब ताया हमें गांव ऐसा बनाना है। हाँ, सेट ले लो गाँव, और ये भाई सेट भी डलवाया हुआ था इस पे। साफ सुथरा गांव बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगे भाई हाँ कोई सरपंच है गांव के अंदर। हाँ, यही हम चाहते थे, क्योंकि ताया तभी साथ दिया है गांव वालों ने, ताकि हमारा गांव लोग दूर दूर से देखने आए। देखें भी, बड़ा बहुत बढ़िया गांव है, साफ सुथरा, स्वच्छता रहे, बीमारियों से दूर रहे। और अभी आपको लेके चलते हैं हम, जो गांव का जो राम घर होता है, राम बाग जिसको बोलते हैं, तो सेट बना रखे ना, सेट सूट वगैरह बनवाए हैं, और अभी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से। बोलो। ये रामदासिया की धर्मशाला है। पहले ये ऐसी थी, और ये जो इधर वाली है पहले ये पुरानी थी। ये इधर वाली मैंने इसकी छत की रिपेयर करा के, सारी कच्ची थी बिल्कुल। अच्छा। लेंटर चोन लग रहा था, मैंने सारी ये रिपेयर करा के सारी पक्की करवा दी। मतलब ये लगता ही है अच्छा देख के भाई, कोई जानी माल का नुकसान हो जाता। हाँ। तो आपने इसीलिए इसको पक्की करवा दी? रामदासी के लिए सारी पक्की करवा दी था, ये ऊपर से। ओके। और जो रिपेयर थी छोटी मोटी वो रिपेयर करवा दी। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं भाई। अब आगे इधर कोई चला, मेन गेट पर को चलना चलना है। भीतर भी पुआई सेट, और अंदर तो पैर के अंदर है सारा सेट, अंदर चलना पड़ेगा और अंदर जाना पड़ेगा।
रामबाग में ले आए हैं। हाँ, सबसे पहले हमने यहाँ से शुरू किया था काम। ये लेडीज के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी। संस्कार करने आते थे यहाँ, लेडीज सारी बाहर बैठती थी, बैठने के लिए जगह नहीं थी, बारिश में धूप में। ये शेड तैयार करवाया। तो मैं और उसके कैमरामैन तक कहूंगा भाई एक बार साइड दिखा दे। तो भगवान ना करे था किसी के लगा ऐसा कुछ हो है, तो फिर भी भाई जो महिलाएं थी बाहर बैठती थी, काफी बारिश का मौसम में भी भगवान का कोई पता नहीं था। और यहाँ पर बैठ के धूप भी लगती थी, बारिश के मौसम भी होते थे, काफी दिक्कतें परेशानी आती थी। फिर भी मैं सोचता कि आपने बहुत अच्छी पहल की, यहाँ पर शेड डलवाया गया है। आज भी भगवान न करे भाई किसी का कुछ होता है तो यहाँ पर आराम से बैठ कर भगवान के नाम लिए जा सकता है। इसके ऊपर क्या कराएंगे, अब अंदर भी दिखाएंगे आपको एक रामबाग साइड के, एक डाला और अंदर भी ग्रिडों डालो। में सारे वो सारे रंग रोगन वगैरह करवा दिया। इधर पौधे थी, पोल लगवा दी। चलो वहां दिखाते हैं। तो भी अंदर दिखाते हैं। देखो ताया एक न एक दिन सबना हरियाणा, बिल्कुल, ये तो और ये राम का बाग कहा जाता है भाई इसको। एक ना एक दिन सबको यहाँ पर पहुंचना है। और ताया जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये गेट लगवाए, ये गेट लगवाए हैं भाई। नए दोनों गेट गिरे हुए थे, दोनों गेट ये नए करवाए। और ये गेट, एक ये गेट। और जो आगे की जो शेड है यहाँ पर शेड डलवाई गई है। काफी जो शेड है वो पुरानी हो गई थी, और वो मैं कैमरामैन तक कहूंगा थोड़ा आगे आके वो शेड जरूर दिखा दे। पुराने शेड थे, जो पुराने थे, बारिश में बहुत औखा था, यहाँ संस्कार नहीं किया जाता था। फिर मैंने ये सोचा बहुत बड़ा बनवाएंगे, ये शेड तैयार करवाया है। इसमें परमात्मा ना करे तो रोजाना तो सब नहीं है भाई, कोई दिक्कत आ जाए तो कोई बारिश में भी, किसी मौसम में भी, तूफान में, किसी चीज में यहाँ संस्कार किया जा सकता है। तो ये ताया चेयर भी अभी लगवाई है, पहले ही यहाँ पर थी चेयर। कुछ पहले रखी थी, फिर और भी रखवाएंगे चेयर। तो यहाँ रखवाएंगे। ये जिला संगरूर में सबसे बड़ा शेड है। इतना बड़ा शेड किसी गांव में नहीं है। शमशान घाट में सबसे बड़ा शेड है ये। तो जिला संगरूर का सबसे बड़ा शेड, सबसे बड़ा शेड है शेड है भाई ये। शमशान में सबसे बड़ा शेड है। सबसे बड़ा शेड कहेंगे हम संगरूर जिले का, जो हमारे गांव के चांदीराम सरपंच साहब ने यहाँ पर बनवाया है। तो फाइनली हमने आपको दिखाया जितने भी काम सरपंच साहब ने किए हुए थे, जितने भी पेंडिंग है, और भी प्रोजेक्ट है जो पेंडिंग है। ताया और आगे प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहोगे? आगे हम कोशिश रखेंगे भाई, विकास का काम पे पूरे तत्पर रहेंगे, पूरे तैयार पर तैयार रहेंगे। कोई मौका नहीं देंगे भाई कहने का भी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बताए एक भाई बात है, डायलॉग हो जाए छोटा सा। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कल कहते कहते नहीं, करके दिखाते हैं। भाई देखो ताया जी ने के बढ़िया डायलॉग कहा भाई, हम कहने की पहाड़ नहीं तोड़ते, हम करके भी दिखाते हैं। और आगे भी ताया मैं विश्वास करूंगा कि आप जैसे महान सरपंच ऐसे ही गांव के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल। और सारे भाई है ना तय दिल था भाई, राम राम। राम राम सरपंच।